2 जुलाई 1958 को जन्मे पवन मल्होत्रा ने निश्चित रूप से साबित कर दिया है कि दिल्ली का एक साधारण लड़का एक्टिंग स्किल और कड़ी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। उनकी वेब सीरीज पिल के रिलीज होने के बाद आइए हम उनके प्रेरणादायक सफर पर एक नज़र डालते हैं। वे न तो एक बार में हिट होने वाले स्टार हैं, न ही रातों रात स्टार बन गए। वे उन एक्टरों की कैटेगरी से आते हैं जिन्होंने समय के साथ अपने करियर का ग्राफ बनाया है। आपको जब वी मेट में गीत के जोशीले लेकिन मज़ेदार चाचा के रूप में उनकी ओए हम खोटे हैं क्या लाइन याद होगी। आप उन्हें परदेस में शाहरुख खान के शांत लेकिन सपोर्टिव दोस्त, भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर के कोच और दिल्ली 6 में अपने लाइटिंग वेंचर को दिखाने वाले चांदनी चौक के आम मिडिल एज्ड के शख्सियत के रूप में जानते हैं। सही मायनों में गिरगिट की रोल निभाने वाले इस एक्टर ने ब्लैक फ्राइडे में टाइगर मेमन और नेशनल अवार्ड विनर फिल्म सलीम लंगड़े पे मत रो में दाऊद अंदाज की मूंछों वाले सलीम लंगड़ा के रूप में याद रखने वाली छाप छोड़ी। इन दोनों रोल ने अंडरवर्ल्ड को भी प्रभावित किया और उन्हें कुछ मौकों पर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम से मिलने के लिए इनवाइट किया गया, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। आज भी दर्शक उन्हें टाइगर भाई के रूप में याद करते हैं। उनकी वेब सीरीज पिल आलोचकों और दर्शकों दोनों से सराहना प्राप्त की है। चाहे आप ड्रामा, रहस्य या एक्शन में रुचि रखते हों, इस सीरीज में सब कुछ है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक बतलाने योग्य कहानी है जो रेलेवेंट विषयों जैसे कि प्रेम, विश्वासघात, न्याय आदि की खोज करती है। कुल मिलाकर पिल एक ऐसी सीरीज है जो देखने लायक है और जो प्रशंसा मिल रही है उसकी हकदार है। बेशक OTT प्लेटफार्मों और चरित्र चालित स्क्रिप्ट के आने से नए लोगों और यहाँ तक कि पवन जैसे अनुभवी एक्टरों के लिए भी पहचान बनाना काफ़ी आसान बना दिया है। लेकिन दूरदर्शन के युग में संघर्ष करना कैसा था? जवाब बहुत चौंकाने वाला नहीं है। पवन ने 2016 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं आपको स्ट्रगल की 500 कहानियां बता सकता हूं, लेकिन मैं अपनी कहानी को कभी रोमांटिक नहीं बनाना चाहता। अगर आप अपना शहर बदलते हैं और आपके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है तो आपको स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। जब मैं अपने पिता के साथ दिल्ली में रहता था तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम भी करवाया था। वह कहते थे कि अगर मैंने ये नहीं सीखा तो मैं जीवन में कुछ नहीं सीख पाऊंगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मुझे अपने अहंकार को अलग रखना सीखना होगा। इसी सीख की वजह से मैं मुंबई में टिक पाया। पवन का एक्टिंग से लगाव स्कूल में शुरू हुआ जब उनके दोस्त उन्हें रुचिका थिएटर ले गए। जब उनके दोस्त ने उन्हें एक नाटक में भाग लेने के लिए कहा तो उन्होंने ये सोचकर सहमति दे दी कि ये किसी समारोह के लिए है। ये देखकर हैरान रह गए कि ये वास्तव में टिकटों वाले नाटक के लिए था। पवन ने तुगलक नाटक में 6 अलग अलग रोल निभाए। नाटकों और उसके सोशल मैसेज के पीछे के सार से अनजान, पवन अपने करियर के बारे में ज़्यादा चिंता लिए बिना ही आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा, मुझे ज़्यादातर समय पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मार्क्सवाद जैसे गंभीर पॉलिटिकल विषयों को समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। तब किसी ने मजाक में कहा था कि कार्ल और मार्क्स 2 भाई हैं और मैंने उस पर यकीन कर लिया। एक और हिंदी नाटक फादर में मैंने एक अर्दली का रोल किया था। मुझे उस शब्द का मतलब भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीख लिया। उसी समय मुझे दूरदर्शन के कार्यक्रमों में कुछ बैकस्टेज रोल भी मिले। एक दिन उन्हें गांधी की प्रोडक्शन टीम में बतौर वार्डरोब असिस्टेंट काम करने का मौका मिला। इस तरह से उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने जाने भी दो यारों और खामोश में बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट काम किया। पवन ने बताया, मैंने टेलीविज़न धारावाहिक ये जो है जिंदगी में सहायक कलाकार के रूप में काम किया। पैसे इतने कम थे कि गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन मैंने कभी अपने पिता से पैसे नहीं मांगे। मैंने अपने एक्टिंग के काम के बीच में ब्रेड फैक्ट्री से बची हुई रोटी बेचने या गौशाला में गायों को चारा खिलाने जैसे छोटे मोटे काम किए हैं। 1986 में उन्हें नुक्कड़ में एक भूमिका मिली जो शहरी युवाओं के बारे में एक टेलीविज़न धारावाहिक था जो एक स्थायी आजीविका के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कुछ ऐसा जो पवन वास्तविक जीवन में अनुभव कर रहे थे। उनका एक छोटा सा रोल था जो मूल रूप से केवल 2 एपिसोड के लिए लिखा गया था, लेकिन उनका किरदार इतना लोकप्रिय और पसंद किया गया कि प्रोड्यूसर ने शो में उनका रोल बढ़ा दिया। उनके आकर्षक अभिनय और ऑन-स्क्रीन सादगी, उनके सूक्ष्म लेकिन गहन भावों के साथ अंततः उन्हें और अधिक काम मिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे उन्होंने लगातार बढ़ते फिल्म इंडस्ट्री में विभिन्न भूमिकाओं के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उन्हें ब्लैक फ्राइडे की पेशकश की और ये पवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। टाइगर मेमन के रूप में उनके प्रदर्शन को इतनी अच्छी तरह से निभाने के पीछे एक प्रमुख कारण उनका शोध था। वे कई ऐसे लोगों से मिले जो मेमन को जानते थे या उनसे मिले थे। वे कहते हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि वह उनसे 10 मिनट के लिए मिला था और उसने देखा कि जब भी वे किसी से बात करते हैं तो वह उस व्यक्ति की ओर झुकते हैं।
एक दृश्य है जहां मैं होटल के कमरे में बादशाह खान से बात कर रहा हूं। पूरी फिल्म में यही एकमात्र जगह है जहां मैं उनकी ओर झुका हूं। मुझे लगता है कि किसी को भी इसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भगत पूरन सिन्हा जी पर पंजाबी बायोपिक यह जन्म तुम्हारे लेखे के लिए पवन ने गांव के लोगों के बीच समय बिताया ताकि उनके तौर तरीके और लहजे सीख सकें। समर्पण इतना है कि पवन ने भाग मिल्खा भाग से पहले 1 साल का ब्रेक भी लिया था क्योंकि वह सिख कोच की भूमिका निभाने के लिए अपने बाल बढ़ा रहे थे। मैं अमरीश पुरी से पहली बार एक बच्चों की फिल्म की शूटिंग के दौरान मिला था। वह बहुत सम्मान के साथ मेरे पास आए और कहा, तुम सलीम लंगड़ा और बाग बहादुर वाले लड़के हो। मैंने कहा हाँ, आज का लंच मेरे साथ करो। लंच के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें इस फील्ड में लंबे समय तक बने रहने की योग्यता है, इसलिए तुम कोशिश करते रहो, एक दिन तुम्हारा काम पहचाना जाएगा। मैं उस सलाह को अपने दिल में बहुत करीब से रखता हूँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। अपनी पहली सीरीज ये जो है जिंदगी में किरदार का नाम न रखने से लेकर 2025 में एक पूरी वेब सीरीज का डायरेक्शन करने तक, दिल्ली के इस लड़के ने निश्चित रूप से साबित कर दिया कि मनोरंजन की दुनिया में एक अलग करियर बनाने के लिए एक्टिंग स्किल ही काफ़ी है।